हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। मैं अंकित सिंह, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। वहां पर मैंने 29 कोर्सेज़ के साथ 300 वीडियोस की पूरी एक कंपाइल कोर्स डिज़ाइन की हुई है, जो कि आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसी के साथ मैं विजडम हब पर पढ़ाता हूं। यहां पर मैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट सीरीज चला रहा हूं, जहां पर आप यूपीएससी 2020 से संबंधित प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो प्राप्त करेंगे, जिसे आप पढ़ करके अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट से संबंधित। तो उसी क्रम में यह आप लोगों के सामने 23वां वीडियो है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसके अंतर्गत हम तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो एक रहेगा यहाँ पर सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा रहेगा यहाँ पर मिजरी इंडेक्स जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तीसरा रहेगा यहाँ पर वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि यह एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, जो कि पुलिस प्रशासन से के अंतर्गत आती है। तो ये हम तीन विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसी क्रम में जो पहला है सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सोमेश्वरा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है यह न्यूज़ में क्यों है? तो देखिए, सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 88.4 वर्ग किलोमीटर है। तो यह कहाँ पर है? तो ये आप देखेंगे, ये आप मैप देख रहे हैं। मैप में यहाँ पर आप देखेंगे कि सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के उडुपी जिले में ये स्थित है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि किस जिले में ये स्थित है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, मतलब जो ये वाला जो हिस्सा आता है ना भारत का, इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में स्थित इस अभ्यारण्य को वर्ष 1974 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य के दो अलग अलग भाग हैं, छोटा भाग, मुख्य भाग। मतलब इसमें दो भाग है, एक भाग को यहाँ पर छोटा भाग कहा जाता है और दूसरे भाग को यहाँ पर मुख्य भाग कहा जाता है। तो मुख्य भाग के दक्षिणी पश्चिमी में ये स्थित है पूरा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो कुद्रेमुख की जो राष्ट्रीय उद्यान है वह इसी अभ्यारण्य के दक्षिणी पूर्व हिस्से में स्थित है। दक्षिणी पूर्व मतलब ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित जो उद्यान है उसे हम यहाँ पर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे या कहते हैं। तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? तो देखिए, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे वर्ष 1987 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है इसका माउंटेन, घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रचुरता से परिपूर्ण यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के भीतर सबसे बड़ा संरक्षित ब्लॉक क्षेत्र है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर गैर मतलब यह है कि कुद्रेमुख कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित एक पर्वत श्रृंखला और एक चोटी का नाम है। कुद्रेमुख का नाम किस पे है? तो कुद्रेमुख है जो कि कर्नाटक में चिकमंगलुरु जगह है, वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है यहाँ पर कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में मुल्लायनगिरी और बाबा बुदानगिरी के बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको याद रखना है कि कुद्रेमुख में जो मतलब कर्नाटक में जो कुद्रेमुख है वो मुल्लायनगिरी और बाबा बुदन की दो पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के बाद तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, उन वनस्पतियों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस अभ्यारण्य में ज़्यादातर जो वृक्ष है वो सदाबहार वृक्ष है, मतलब एवरग्रीन है, अर्ध सदाबहार है और नम पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में वनस्पति के कुछ प्रजातियाँ जैसे कि मचिलस मकेंथ्रा और लोफो पेटलूम और विघटानियम और आर्टोकापुल्स हिर्टुका पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो नाम है ये पूरा कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम है, तो इसे बोलने में अटपटा सा लग रहा है, मुझे खुद अटपटा सा लगा। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा तो हो जाएगा। मैं फिर से इनके नाम को बोलने की कोशिश करता हूँ। माचिलस माक्रेंथा, ओके। फिर लोफोपेटलूम, तीसरा विघटानियम और चौथा
ओर्टोकार्पुस हिटुसा, ये यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वनस्पतियों की पाई जाती है। आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे और बार बार बोलेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी बोलने में बहुत ही अटपटा महसूस हो रहा है इन सारे वर्ड्स को। क्यों? क्योंकि ये एक जियोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, मतलब बॉटनिकल टर्म्स होते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक नाम होते हैं जो उनकी विशेष प्रकार की विशेषताओं की वजह से रखे जाते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सोमेश्वरा में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो इस अभ्यारण्य में स्तनधारियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ता, सियार, और इसके साथ गौर, बार्किंग डियर, लॉयन, टेल्क, मकाक, बोनट मकाक और लंगूर आदि पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर सरीसृपों में किंग कोबरा, पायथन और मॉनिटर छिपकली यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको प्रोवाइड कराया है सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे टॉपिक के ऊपर। तो ये है हमारा मिजरी इंडेक्स। तो मिजरी इंडेक्स है, यह क्या है? तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। तो मिजरी इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं। ये फॉर्मूला ही यहाँ पर मिजरी इंडेक्स को बताता है। तो इसमें क्या है, ये जो सीजनली एडजस्टेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस एनुअल इन्फ्लेशन रेट, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये जो बनने वाला जो परिणाम आता है उसको यहाँ पर मिजरी इंडेक्स के रूप में माना जाता है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन ने विकसित किया है। इस इंडेक्स को 1970 के शुरुआती दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया गया था। यह इंडेक्स किसी भी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किसी भी देश की यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और वहाँ पर इन्फ्लेशन कितना है, मतलब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन को जब जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर मिजरी इंडेक्स आता है। तो ये यहाँ पर जो भारत की वर्तमान की स्थिति है अर्थव्यवस्था की, उसको इसी रेट के तहत मापने को कहा गया है, ताकि सिचुएशन पता चल सके कि क्या यहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन है। तो हाल ही के दिनों में इस सूचकांक को व्यापक रूप से अन्य आर्थिक संकेतकों जैसे बैंक ऋण दरों को भी शामिल किया गया है वर्तमान में। तो पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिए मिजरी इंडेक्स काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। मूल रूप से क्या हुआ कि मूल मिजरी इंडेक्स का एक रूप ब्लूमबर्ग मिजरी इंडेक्स है, जिसे ऑनलाइन पब्लिकेशंस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था, ताकि इस इंडेक्स का यूज़ करने से जो भारत की वर्तमान जो सिचुएशन है अर्थव्यवस्था की, उसको अच्छे से समझा जा सके और समझने के बाद आगे की क्या राह है उसको अच्छे से बनाया जा सके, ये इसका पूरा उद्देश्य है। इसलिए यहाँ पर मिजरी इंडेक्स का उपयोग करने के लिए बात उठाई गई है। अब देखते हैं कि क्या इसका उपयोग हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या सरकार इस बात को मानती है या नहीं मानती है, यदि मानती है तो किन शर्तों पर मानती है, यदि नहीं मानती है तो आगे के राह में क्या करने वाली है। ये सारी बातें अभी भविष्य के गर्त में है, मतलब भविष्य के कह सकते हैं कि सामने है, उसके साथ साथ हमें पता चलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्चुअल पुलिस स्टेशन की। तो देखिए, वर्चुअल पुलिस स्टेशन एक नया कंसेप्ट है जो जिसका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट को करने वाला उड़ीसा राज्य आगे रहा है। तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, जहाँ लोग बिना पुलिस स्टेशन जाए अगर उनके वाहन चोरी हो जाती है तो उसका यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, FIR करा सकते हैं। इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है? देखिए, उड़ीसा सरकार ने सड़क दुर्घटना मामले के दस्तावेज मॉड्यूल और उड़ीसा पुलिस की जो मेडिको लीगल ओपिनियन सिस्टम परियोजना है, उस परियोजनाओं के तहत वर्चुअल पुलिस स्टेशन की सुविधा को प्रारंभ किया है। यह वर्चुअल पुलिस स्टेशन, जिसे हम ई पुलिस स्टेशन कहेंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य अपराध ब्यूरो के तहत कार्य करेगा। यह पहल से स्थानीय नागरिकों के पुलिस स्टेशन आने जाने में लगने वाले समय की बचत होगी। इस सुविधा को मोटर वाहन चोरी के मामले बीमा का दावा करने वाले लोगों को फ़ायदा हो सकेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक अच्छा प्रयोग है जिसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका प्रयोग को बाकायदा देखा जाएगा, इसके परिणाम को देखा जाएगा, इसके लाभान्वित जो वर्ग है उसको देखा जाएगा। यदि इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को और भी अन्य बड़े शहरों में उपयोग किया जा सकता है, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े।
कह सकते हैं कि यह एक सुधार, प्रशासनिक सुधार में एक अच्छा पहल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से 3 टॉपिक पढ़ाया, 3 टॉपिक के ऊपर आपसे सवाल पूछूंगा। आपको ये बताना है कि सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दूसरा, आपको बताना है मीजरी इंडेक्स का जो जनक है, मतलब इस पूरे फॉर्मूला को किसने बनाया है। तीसरा, आपको ये बताना है कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन प्रारंभ करने वाली भारत की कौन सी राज्य है और उस राज्य के किस शहर में इसे संचालित किया जा रहा है। इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये जो वीडियो है आप लोगों को दोस्तों प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो अपलोड होकर के मिल जाता है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।